जय हिंद दोस्तों, मैं आपका अपना यस। अभी जो वीडियो लेके आया हूँ ये है टी की भर्ती को लेके, और टी की भर्ती का नोटिफिकेशन वगैरह सब कुछ आ चुका है। तो मैं भी पहले भी वीडियो बनाई थी, जब तक नोटिफिकेशन वगैरह नहीं आया था तब मैंने बहुत सी ऐसी बातें बताई थी जिसको लेके अब वो जो सारे डाउट है वो क्लियर होते जा रहे हैं। तो मैंने उस टाइम बताया था भाई इस रेगुलर भर्ती में जो ARO BRO की होती है उसमें अग्निवीर आ गए हैं, लेकिन टीए में ऐसा कोई प्रावधान नहीं है। लेकिन अब नोटिफिकेशन है उसमें बहुत कुछ क्लियर कर दिया है। तो आज मैं आपके जो भी मन में डाउट है, क्योंकि बहुत सारे दोस्त पूछ रहे थे सर ये परमानेंट है या नहीं है, कुछ दोस्त पूछ रहे थे पेंशन को लेके, कुछ सैलरी को लेके, और अलग अलग हिसाब से कुछ फिजिकल को लेके पूछ रहे थे। तो इस वीडियो में ना आपके सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे, और किस जोन में हो आप, आपकी फिजिकल वगैरह कब है, आप कौन से डॉक्यूमेंट लेके जा सकते हो, कौन से जरूरी है, ये सारी बातें आपको इस वीडियो में देखने को मिल जाएगी। और रिटर्न एग्जाम भी होने वाला है, आपको सभी को पता ही है। तो सबसे पहले मैं आपको मेन बातें बता देता हूँ जो आपके मन में बहुत ही ज्यादा मतलब घर कर चुकी है। सबसे पहले काफी दोस्त पूछ रहे थे सर ये परमानेंट है या नहीं है, या अग्निवीर की तरह 4 साल की है, ये है वो है। तो इसको लेकर नोटिफिकेशन में उन्होंने सब कुछ आपको क्लियरली बता दिया है। क्या है, ये सिर्फ 7 साल के लिए उन्होंने लिखा हुआ है, स्पेशल नोटिफिकेशन में ये सारी चीजें मेंशन कर रखी है ताकि कल को कोई केस वगैरह न डालते। तो इसमें बता रखा है भाई 7 साल के लिए हम लेंगे, और 7 साल के बाद अगर हमें लगा भाई इसकी अवधि बढ़ानी चाहिए तो अवधि बढ़ा देंगे। लेकिन ये कोई बाध्य नहीं है भाई आपको हमने पक्के में लिख के दे दिए। ये अगर उनको जरूरत हुई, महसूस हुई तभी वो बढ़ाएंगे, नहीं तो आपको 7 साल के लिए लेंगे। और स्टार्टिंग में अगर 2 साल तक आपको कोई इंजरी हो जाती है या वो आपको सही से नहीं पाते एक सैनिक बनने के लिए, तो आपको आउट कर देंगे। हो सकता है वो ट्रेनिंग के दौरान भी आपको आउट कर दें। तो ये चीजें आप नोट कर लेना अब दोस्तों। और कुछ दोस्त पूछ रहे थे पेंशन के लिए, तो पेंशन को लेके भी उन्होंने साफ साफ लिखा हुआ है भाई हम पेंशन देने के लिए बाध्य नहीं है। तो नोटिफिकेशन में सारी चीजें उन्होंने मेंशन कर रखी है दोस्तों। कभी काफी दोस्त ये सोच रहे हैं परमानेंट है, ये है वो है। देखो रेगुलर आर्मी की तरह है, ये नहीं है। उसमें अग्निवीर में तो बताया 4 साल के बाद आधे परमानेंट हो जाएगी, ये हो जाएगी, वो हो जाएगी। लेकिन इसमें कुछ भी नहीं लिखा हुआ। इसमें ये लिखा हुआ है अगर हमें जरूरत महसूस हुई तो हम आगे आपको रख लेंगे, नहीं तो आपको घर भेज देंगे। और पेंशन देने का न देने का ऐसा कुछ भी नहीं है। ना उन्होंने ये बताया अगर आप घर जाओगे तो आपको कितना पैसा मिलेगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। ये तो आप जिस टाइम आप ज्वाइनिंग कर लोगे उसी टाइम आपको पता चलने वाला है। अभी क्या है 10 नवंबर से शुरू हो जाएगी आपकी भर्तियों की फिजिकल वगैरह, और दिसंबर तक चलने वाली है, 11 दिसंबर तक। तो अलग अलग जोन की है सारी। फिजिकल वगैरह में भी बहुत कुछ चेंज किया गया है। 18 से 30 साल वालों के लिए अलग से फिजिकल स्टैंडर्ड सेट किया गया है। 30 से ऊपर साल वालों जो 31 साल से लेके 42 साल तक है उनके लिए अलग स्टैंडर्ड सेट किया गया है। और क्वालिफिकेशन वगैरह में जो सारी जानकारी है ना मैं इस वीडियो में दे दूंगा, जो नोटिफिकेशन है उसमें आपको मिल जाएगी। और अलग अलग जो जोन है उस हिसाब से आपको सारा डाटा इस वीडियो में मिल जाएगा। तो जिस भी दोस्त को अच्छी लग रही है ना चैनल सब्सक्राइब कर ले। तो अभी हम नोटिफिकेशन में चलते हैं, क्या क्या है वो अलग अलग जोन का मैं आपको डाटा दिखाने वाला हूँ। भर्ती के नोटिफिकेशन पे आ गया। इस नोटिफिकेशन में पूरी डिटेल दे रखी है, कब से कब तक है, सारी डिटेल मिलेगी आपको। और ये जो एम्प्लॉयमेंट न्यूज़पेपर है ना 12 अक्टूबर से 18 अक्टूबर तक 2024 वाले में आई है। आपको अगर आप देखना चाहते हो तो आपको ये मेरे टेलीग्राम जो ग्रुप है उसके अंदर आपको मिल जाएगा पूरा नोटिफिकेशन। तो अभी जो मेन पॉइंट है वो दिखाने वाला हूँ आपको। जो मैं पेंशन वगैरह को लेके बता रहा था ना, तो ये देखो ये महत्वपूर्ण बात है। तो इसमें देखो कोई भी स्थायी नियोजन नहीं देता, मतलब आपको परमानेंट भर्ती के लिए नहीं कह रहा है। आप अपनी स्वेच्छा से आ रहे हो तो आपका मतलब ये मत समझो कि मेरी परमानेंट जॉब है। परमानेंट जॉब नहीं है, इसमें साफ दे रखा है 7 साल तक के लिए है। अगर उनको जरूरत महसूस हुई तो 7 साल से आगे अवधि बढ़ा देंगे आपकी। फिर आगे का पॉइंट ये देखो, इसमें महत्वपूर्ण बातें मैं आपको बता रहा हूँ। मतलब आपको 7 साल से आगे तक बनाए रखने का कोई वादा या आश्वासन आपको नहीं देता। ना ही संगठन आपको पेंशन देने का वादा करता। कोई ये सोच रहा हो पेंशन वगैरह मिलेगी, तो नहीं मिलेगी। और आपको देश विदेश में कहीं भी ट्रेनिंग के लिए आपको जाना पड़ सकता है। और 2 साल तक मतलब कोई भी किसी कारणवश मतलब कोई भी दिक्कत हो जाती है तो आपको सेवा से कार्य मुक्त कर दिया जाएगा, मतलब आपको बाहर कर दिया जाएगा। बाकी ये रूल बुक दे रखा है आपको, उस हिसाब से है। तो ये महत्वपूर्ण बातें थी जो मैं आपको बता रहा था पेंशन को लेके, परमानेंट को लेके। काफ़ी दोस्त मेरे क्वेश्चन कर रहे थे, तो ये है। और जो ये DMC चलने वाली है ना, कुछ बोल रहे ओपन वाली, ये फलाना दिखड़ा, तो इसको लेके आपको देख लो। ये बता रखा है हरियाणा की कौन सी चलेगी, फरीदाबाद, मेवात, पलवल जिले को छोड़ के गुड़गांव को
बाकी कौन सी चलेगी। तो ये सारी कुछ आपको दे रखे अलग अलग, इसमें बयानी बोर्ड का ही नाम दे रखा है। अलग अलग राज्य की अलग अलग आपको देखने मिल जाएगी। तो अलग अलग भर्ती परीक्षा बोर्ड दे रखे हैं, तो उस हिसाब से आप देख लेना आपका है या नहीं है इसमें। और काफ़ी दोस्त फिजिकल के बारे में पूछ रहे हैं, ज़्यादा हिंदी में लिखा हुआ है। तो देखो 18 से 30 साल तक के लिए अलग से दे रखा है और 31 से 42 साल तक के लिए अलग दे रखा है। तो इसमें 5 मिनट 30 सेकंड के 60 अंक है, 2 ही ग्रुप बनेंगे। और उसके बाद है 5 मिनट मतलब 45 सेकंड तक करते हो तो 40 अंक मिलने वाले हैं। उसके बाद आपको फेल कर दिया जाएगा। और जो 31 से 42 साल तक है उम्र है, उनको 6 मिनट 15 सेकंड मिलेंगे, 60 अंक मिलेंगे। और 6 मिनट 16 सेकंड से 6.5 मिनट तक 40 अंक। अब ये ज़रूरी नहीं है इतना पूरा टाइम दिया जाएगा, बाकी ये नया मतलब वर्जन आया तो हो सकता है आपको मिल भी जाए। और जो पुशअप और पुलअप में भी इनको अलग अलग दे रखे है, छूट दे रखी है, तो ये आप देख सकते हो। ये पूरा मैं बता रहा हूँ, मैं ग्रुप में भेज दूंगा आपको। और ये आपका रिटर्न एग्जाम होने वाला है। जब आप फिजिकल मेडिकल पास कर लोगे तो उसके बाद आपका ये रिटर्न एग्जाम होगा। इसमें जीके आएगी, सामान्य विज्ञान आएगा, गणित आएगा, तीनों चीज़ आने वाली है। पेपर थोड़ा सा इजी आएगा, कोई ज़्यादा टफ नहीं आने वाला। अब मैं जिस नोटिफिकेशन की बात कर रहा हूँ इसमें देखो, माधोपुर स्थान पंजाब, लुधियाना, कालका हरियाणा, कालका हरियाणा कालका में होगी, नई दिल्ली में ये जिले जा सकते हैं। तो ये सारी डिटेल आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगी। देखो अलग अलग दे रखा है, तो मैं इसके बारे में आपको बता देता हूँ जल्दी से। ये इतनी वैकेंसी है, वैकेंसी बहुत ज़्यादा है, वैकेंसी कोई चक्कर ही नहीं। सभी बटालियन में इतनी वैकेंसियाँ है, पूछो मत। देखो 515 है जीडी की, तो वैकेंसी बहुत है, वैकेंसी कोई दिक्कत ही नहीं है। तो क्षेत्र के हिसाब से आप देख लो, 10 नवंबर से आपकी शुरू हो जाएगी। और इसमें जम्मू के सांबा जिले के ये अलग अलग दे रखा है, मतलब 10-11 नवंबर को ये इन जिलों की है, 12 को इनको, और इनको 126 बटालियन में रिपोर्ट करनी है। और 2 बजे करनी है, रात को 2 बजे है, 5 बजे के बाद आपकी एंट्री नहीं होगी। तो ये जोन दे रखी है। 23 नवंबर तक जो जम्मू एरिया है उसके हिसाब से भर्तियाँ हैं। फिर पंजाब की भर्ती आ जाएगी, लुधियाना की, और इनको रिपोर्ट करना है पंजाब कृषि विश्वविद्यालय में, यहाँ पे भर्ती होगी। तो अलग अलग देख लो, 10 नवंबर को कौन सी है, 11 को ये अलग अलग है, ये रखी है इसमें। तो भर्तियाँ ये सारी एक साथ ही चलने वाली है दोस्तों। अभी ये पंजाब की चल रही है यहाँ पे, अभी हरियाणा की कालका में होगी। तो कालका में देख लो 28 नवंबर से शुरू हो जाएगी, चंडीगढ़ का ये एरिया है। 29 को पंचकुला है, और इनको जाना है 102 बटालियन में, 102 में इनको रिपोर्ट करनी है। वही टाइम रहेगा सब कुछ। ये अलग अलग डिस्ट्रिक्ट रखी है, इसमें आपको चंबा वगैरह हिमाचल के भी कुछ ज़िले हैं। और ये बाकी जो हरियाणा का एक क्षेत्र है, रोहतक कुरुक्षेत्र, ये अलग अलग देख रखे हो। 28 नवंबर से शुरू होके ज़िले के हिसाब से ये नई दिल्ली में, ये दिल्ली छावनी में 105 टीए में, 105 में आपको रिपोर्ट करनी पड़ेगी। अलग अलग डिस्ट्रिक्ट के हिसाब से है। आप ये डिस्ट्रिक्ट देख लेना, आप कौन सी डिस्ट्रिक्ट में हो, तो आपकी किस डेट को है, तो आपको इस जगह पहुंचना है अपने डॉक्यूमेंट वगैरह लेके। हाइट वगैरह के बारे में बताइए, 160 सेंटीमीटर हाइट होनी चाहिए। बाकी छूट है उनको अलग से है जो। और आपके 77 सेंटीमीटर बिना फुलाए, और फुलाने के बाद 82 सेंटीमीटर आपकी चेस्ट होनी चाहिए। और वज़न आपकी जो हाइट है उसके हिसाब से वज़न होना चाहिए। और ये आपकी क्वालिफिकेशन, आपके पास क्या क्या होना चाहिए। जीडी के लिए आपके पास आपके कुल 45% होनी चाहिए, और 33 से कम किसी में मार्क नहीं होनी चाहिए आपके 10वीं में। और सैनिक लिपिक मतलब कलरक के लिए आपके पास 60% होनी चाहिए, और 50 से कम किसी में नहीं होनी चाहिए। और +2 पास कर रखी होनी चाहिए आपको, ये देखो उसमें भी 50% होनी चाहिए। ट्रेड्समैन मेट के लिए 10वीं पास है। ये कुकर उसको छोड़ के है, जो सफाई वाले को छोड़ के, कुक और सफाई वाले की ये है, ये देख लेना 8वीं पास है कुक और सफाई वाले के लिए। ये मतलब आपकी पढ़ाई लिखाई क्वालिफिकेशन। और आपको ये डॉक्यूमेंट लेके जाने हैं, जन्म प्रमाण पत्र लेके जाना है, और क्वालिफिकेशन के जो भी आपके है, जो भी आपने कर रखा है वो सारा कुछ लेके जाना है। 8वीं कर रखी है, 8वीं का भी लेके जाना है आपको। वो आपको डोमोसाइल लेके जाना है, कास्ट सर्टिफिकेट लेके जाना है।
और इनकी सभी की दो दो फोटो कॉपी लेके जाना है। कभी ये सोचो, ओरिजिनल तो लेके जाने ही जाने हैं आपको। इनकी दो दो फोटो सेट, दो दो फोटो कॉपी, देखो दो दो सेट लेके जाने हैं। कभी ऐसी मुंह उठा के चले जाओ। जाति प्रमाण पत्र हो गया, धार्मिक प्रमाण पत्र, आप कौन सी मतलब मुस्लिम हो, सिख हो, हिंदू, जो भी है। चरित्र प्रमाण पत्र 6 महीने के अंदर अंदर वाला होना चाहिए। आपकी शादी हुई है कि नहीं, सरपंच से आपको लिखा के लेके जाना है। और सैनिक वगैरह के पुत्र हो तो उसके लिए आपको लेके जाना है ये भी। ये सारी डिटेल है, तो ये चीजें आपको जरूरी है लेके जानी। जिसने खेल का लगाया तो उसको खेल का लेके जाना है। और पैन कार्ड, आधार कार्ड, फोटो 3 महीने से पुराना नहीं होना चाहिए। ये चीजें आपको लेके जानी है। और अलग अलग जोन की है, जो आप ये 12 अक्टूबर से लेके 18 अक्टूबर वाला आप इम्प्रूवमेंट न्यूज़पेपर देखोगे तो उसमें पूरे भारत के जहाँ जहाँ पे भी टी की भर्ती आई हुई है पूरी डिटेल दे रखी है। तो एक बार ना पूरा देख लेना आपको। ये तो इस साइड की है, नॉर्थ साइड की। बाकी अलग अलग साइड की दे रखी है। आप इसमें जाओगे, किसी की 21 नंबर पेज से शुरू हो जाती है। तो जो भी दोस्त है इसके लिए मतलब इच्छुक है तो वो एक बार जाके देख ले भाई। जय हिंद दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।